Hello everyone, I am Mamta Nikam and I am here today with another video on shortcuts to find eigenvalues. Okay, eigenvalues क्या होता है, eigenvectors क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे eigenvalues शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। चलो देखते हैं फॉर 2x2 मैट्रिक्स। तो अगर एक 2x2 मैट्रिक्स दिया गया है, सपोज A11, A12, A21, A22, ये एक जनरल 2x2 मैट्रिक्स दिया गया है। हम आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वी सॉल्व द डिटर्मिनेंट। मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, मतलब क्या, AD माइनस BC रूल लगाना है। मतलब ये A11 माइनस लैम्डा इंटू A22 माइनस लैम्डा माइनस A12 इंटू A21 इक्वल टू 0। और फिर ये इक्वेशन, ये लैम्डा मल्टीप्लिकेशन करके ये इक्वेशन, इसको एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में करना है कन्वर्ट। मतलब पॉलिनोमियल एज अ फॉर्म a नॉट रेज टू लैम्डा स्क्वायर माइनस सम टर्म से a1 रेज टू लैम्डा प्लस सम टर्म रेज टू सम a3 इंटू लैम्डा रेज टू 0, मतलब 1 इक्वल टू 0। ऐसे इन जनरल इक्वेशन a नॉट raised to lambda n plus a1 raised to lambda n minus 1 and so on an equal to 0, ऐसे इक्वेशन में इसे पॉलिनोमियल में हमें कन्वर्ट करना है। और इक्वेट टू 0 कर दिया तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाता है, जिसे सॉल्व करने पर हमें मिलते हैं आइगन वैल्यूज। बट ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस होती है, ये मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें से लैम्डा एक्सट्रैक्ट करो और फिर उसे फैक्टराइज करो। तो इससे ये थोड़ी इजी मेथड हमारे पास क्या है कि एक शॉर्टकट मेथड है। उसमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इन टू वैल्यूज। अभी वो इक्वेशन डायरेक्टली हमारे पास एक है, दैट इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म लैम्डा, दैट इज ऑफ द पॉलिनोमियल। वो इक्वेशन दी जाती है फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स एज लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे S1 क्या है? S1 है सम ऑफ द diagonal elements, sum of the elements present in the main diagonal। मतलब S1 क्या हो गया? S1 है sum of diagonal elements। मतलब यहाँ पे हो गया S1 की वैल्यू A11 प्लस A22। और डिटर्मिनेंट तो हम सबको फाइंड आउट करने आता है, ये AD माइनस BC टर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। और ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। एंड वंस यू सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, वी कैन इजीली सॉल्व और फैक्टराइज दिस इक्वेशन। अब ये 2x2 और सेकेंड ऑर्डर की पॉलिनोमियल है, तो ये तो इजी है फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करना। जो रूट्स हमें मिलेंगे वो होंगे आइगन वैल्यूज। ठीक है, इसे हम सिंथेटिक डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी हमें वैल्यूज मिल सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल। सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स से A is equal to see 5 4 1 2। ये दिए हैं हमें A एलिमेंट्स इन अ गिवन मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो अभी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से हम क्या यूज करेंगे? डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज करेंगे। रिमेंबर इन दिस इक्वेशन द साइंस आर ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड निगेटिव। ओके, पहली कोएफिशिएंट को पॉजिटिव है तो दूसरा कोएफिशिएंट निगेटिव, तीसरा कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको पॉजिटिव साइन। अकॉर्डिंगली साइन जो भी कोएफिशिएंट आ गई, जो भी S1 डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। तो सिमिलरली हम वही इक्वेशन कंसिडर करेंगे डायरेक्टली। सपोज वी हैव लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। So this is equation 1. So S1 क्या कहता है? S1 क्या है? S1 है sum of diagonal elements। sum of diagonal को elements को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है trace of A। तो ये trace of A find out करना है। trace of A मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 plus 2 that is 7।
और दूसरा वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट कर सकते हैं AD माइनस BC, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो S1 पता है, डिटर्मिनेंट पता है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, रूट्स मिल जाएंगे इस इक्वेशन के लिए, वो रूट्स होंगे कहलाएंगे दैट इज आइगन वैल्यूज फॉर दिस गिवन 2x2 मैट्रिक्स। तो अभी इसके रूट्स क्या होंगे, इजीली देखोगे, यह सबको फैक्टराइज करने आते हैं तो इसके रूट्स होंगे लैम्डा इक्वल टू 1,6। अगर नहीं आते हैं तो फैक्टराइज करो या फिर सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन सबको याद होगा, सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, हम कोएफिशिएंट्स लिखते हैं यहाँ पे 1 माइनस 7 6, और उसमें से फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो कैरी फॉरवर्ड होती है 1, और ऐसी वैल्यू चूज करनी है कि हमें लास्ट में यहाँ पे 0 मिल जाए। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 कंसिडर किया, मोस्टली स्टार्ट फ्रॉम 1 और -1 2 ऐसे 2 -2 ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव एंड फिर गो ऑन टू हायर नंबर्स। सो नाउ इफ यू कंसिडर 1, ये हो जाएगा 1 into 1 1, मतलब ये होगा -6, 1 into -6 that will give us 0. Further again we have to reduce this, so again 1 will be carry forward here, so this will become 1, and now this is easier to choose। यहाँ तो एक ही एलिमेंट चाहिए, वो एलिमेंट क्या होगा, बट ऑब्वियसली 6, तो ये मिल जाएगा 6 मिल जाएंगे। तो ये मिल गए हमें आइगन वैल्यूज लैम्डा दैट इज रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 1,6। मतलब क्या मिल गया, हमें मिल गया लैम्डा के वैल्यूज लैम्डा 1 इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 2 इक्वल टू 6, दो आइगन वैल्यूज बिकॉज इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स। अभी ये चेक कैसे करोगे कि ये आइगन वैल्यूज हमें मिले हैं वो करेक्ट है या नहीं, उसके लिए प्रॉपर्टीज यूज करो। क्या है प्रॉपर्टीज, हाउ टू, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज इज, वी हैव सीन अ प्रॉपर्टी इन द लास्ट वीडियो, दैट इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और यू कैन से सम ऑफ that is trace is equal to sum of eigen values. Sum of eigen values is equal to trace of A। मतलब क्या, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू S1 होना चाहिए, है क्या, S1 है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 7, S1 की भी वैल्यू 7 है, तो ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी और एक प्रॉपर्टी कहती है डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या है, 6 है, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 भी क्या है, 6 है, तो दोनों भी इक्वल है। मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होते हैं, तो हमने जो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट किया है यहाँ पे क्या है, वो करेक्ट है, दैट आर द करेक्ट आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स, ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो ये अभी देखते हैं, we will see what is for 3x3 matrix. So again suppose now we have a 3x3 matrix of, or say given in general 3x3 matrix, I am consider A11, A12, A13 as elements. So what we have to do, we have to write the characteristic equation that is A minus determinant of A minus lambda equal to 0. And when we solve this characteristic equation, we will solve this determinant, we will obtain the eigenvalues. But that will be again a very lengthy process. So instead what we do, we have a shortcut equation, shortcut method, that is we directly have an equation of the polynomial form in lambda. So क्या है हमारे पास 3x3 के लिए, we have 3x3 matrix equation as lambda cube minus S1 lambda square plus S2 lambda minus determinant of A equal to 0. Remember again this equation also goes alternatively positive, negative, take with the sign. Lambda for 2x2 matrix it was lambda square minus S1 lambda plus determinant equal to 0. 3x3 के लिए हो जाएगा lambda cube minus S1 lambda square plus S2 lambda minus determinant of A equal to 0. एंड सो वैसे अगर हायर ऑर्डर के लिए जाओगे तो वैसी इक्वेशन वेरी होती है। हम वी विल बी सीइंग हियर फॉर 2x2 एंड 3x3। सो अगेन जैसे वी फाइंड S1 in for 2x2 matrix, what was S1? S1 was sum of diagonal elements. Same is applicable for 3x3 matrix also. So here also S1 is nothing but what, sum of diagonal elements, main diagonal elements। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, sum मतलब हो जाएगी A11 प्लस A22 प्लस A33 ये हो गई।
इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है ट्रेस of the matrix A, right? So now what is S2? S2 is nothing but sum of minors of diagonal elements, sum of minors of diagonal elements. मतलब क्या, वॉट एवर द डायगोनल एलिमेंट्स वी हैव, उसका सिर्फ माइनर का फाइंड आउट करना, उसकी एडिशन करनी. मतलब फर्स्ट माइनर इज A11, सो इसका माइनर क्या होगा, द डिटर्मिनेंट obtained by neglecting corresponding row and column, that is minor will be A22, A23, A32, A33 plus second minor क्या होगा, A2 diagonal element A22 and its corresponding minor will be A11, A13, then A31, A33 plus third diagonal element A33 and its minor will be A11, A12, A21, A22, right? So this will give us, and further what we have to find next is the determinant value, that is determinant of A. For finding all these values, substituting in this equation star and then solving this equation will give us the roots for the equation, that is nothing but a eigen values. And जैसे 2 क्रॉस 2 के लिए चेक किया, वो आइगन वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया वो करेक्ट है या नहीं, वैसे ही यहाँ पर चेक कर सकते हैं. मतलब क्या कर सकते हैं, ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. अगर ये दोनों हमारा सेटिस्फाई होता है ये प्रॉपर्टी, तो हमने जो आइगन वैल्यू फाइंड आउट किया वो करेक्ट है. सो लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल. सो suppose you are given a matrix, say A is equal to 4 6 6 1 3 2 और -1 -4 -3. ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया है, इट इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. फर्स्ट we need to know what is the characteristic equation form. तो characteristic equation क्या होगी यहाँ पे, determinant of A minus lambda I equal to 0, that is nothing but determinant of 4 minus lambda 6 6 1 3 minus lambda 2, then -1 -4 -3 minus lambda equal to 0. Now instead of solving this determinant, what we will do, we will use the shortcut method. क्या है हमारे पास इक्वेशन है lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of A equal to 0. So this is equation 1 और अभी इसमें हमें s1 s2 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो s1 क्या होगा, s1 होगा यहाँ पे 4 plus 3 minus 3, that is sum of diagonal elements, that is nothing but 4. s2 क्या होगा, sum of minus, अभी फर्स्ट diagonal element का माइनर क्या होगा, that will be 3 2 minus 4 minus 3 plus second diagonal element का माइनर क्या होगा, 4 6 -1 -3 एंड थर्ड डायगोनल एलिमेंट का होगा 4 6 1 3. मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1, ये हो जाएगा -6 प्लस 6, मतलब S2 की वैल्यू मिल गई हमें -1. और बचा क्या होगी, नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमें डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मतलब क्या होगी, 4 देन इंटू -1 -6, फिर ये होगा -3 + 2 -1 प्लस 6, ये होगा -4 + 3, फिर से -1. मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई, -4. तो ये मिल गई सारी वैल्यूज. देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, लैम्डा क्यूब -4 लैम्डा स्क्वायर, यू हैव टू राइट विद द करस्पॉन्डिंग साइन. सो अभी S2 क्या मिला है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा एंड डिटर्मिनेंट मिला है -4, तो ये होगा माइनस माइनस +4 equal to 0, and that will be the characteristic equation which we have to solve. Abhi if you are able to directly factorize or go by synthetic division. So synthetic division क्या कहता है, first write down the coefficients with respect to their signs, right? So ये हो गए coefficients. Then what we have to do, we have to carry forward the first value as it is, तो 1 carry forward होगा
और अभी यहाँ पे ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिससे हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, फिर यहाँ पे लिखना है वैल्यू, फिर गो ऑन। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, फर्स्ट विल कंसिडर, सपोज आई कंसिडर 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 into 1 1, 4 minus 4 plus 1 minus 3, then 1 into minus 3 minus 3 minus 1 minus 3 minus 4 minus 4 into 1 4 minus 4 4 minus 4, ये देगा 0. Similarly we have to carry forward again and until we obtain at such a step where we cannot further find the factors. So obviously 3 polynomial 3 order का polynomial है तो 3 फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे, तो रूट्स 3 रूट्स मिल जाएंगे। फिर से ये 1 को कंसिडर करना है एज इट इज, यहाँ पे हमें 0 चाहिए। अभी 1 कंसिडर करोगे तो ये 1 into 1 minus 1 सॉरी 1 into 1 1 होगा, ये -2 देगा, so we cannot get -4 term, but if we consider -1 here, this will become -1, -3 -1 ये होगा -4, and -4 into -1 this will become 4, which will give us the result 0. Further moving on, again carrying this one as it is. Now again this is a simple step, we can directly recognize what value we need to take, that is 4. 4 into 4 4, and -4 plus 4 will give us 0. That means what are the roots we have obtained, lambda values we have obtained as 1 -1 and 4. These are nothing but the characteristic roots, that is nothing but eigen values. ये क्या हो गए, ये हो गए eigen values. अभी eigen values मतलब lambda 1 हो गया 1, lambda 2 हो गया -1 and lambda 3 हो गया 4. अभी चेक करते हैं ये जो हमने फाइंड आउट किया वो करेक्ट है क्या नहीं। तो ये करेक्ट है या नहीं चेक करने के लिए क्या करना है, दो प्रॉपर्टी चेक करनी है। ट्रेस मतलब S1 शुड बी इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज यहाँ पे ट्रेस क्या है, ट्रेस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ सम ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। तो ट्रेस क्या है हमारे पास 4 और आइगन वैल्यूज क्या है 1 -1 प्लस 4, तो ये भी हो गया 4, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -4, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 into -1 -1 into 4 दैट इज -4, तो ये भी इक्वल हो गया। सो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गए, तो सेटिस्फाई हो गए मतलब क्या हो गया, हमने जो आइगन वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है वो करेक्ट है। So like this way you can carry on for every for given matrix 2 cross 2 or 3 cross 3 corresponding equation shortcut polynomial rather characteristic equation consider कर लोगे। S1 S2 determinant find out करना है अगर ये 3 cross 3 matrix है, और अगर 2 cross 2 होगा तो S1 और determinant से find out करना है, और वो हमें देगा characteristic roots that is eigen values. I hope you all have understood the process to find the eigenvalues using the shortcut method. Thank you.